अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं मकबूल जाफ़र। आप देख रहे हैं डेली कुदरत। आज प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे कि सेक्रेटरी लेबर एंड मैन पावर डिपार्टमेंट की जो सेक्रेटरी साहिबा थी मिस सायरा अता साहिबा, उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया है। और जो दूसरी अहम बात है और अहम जिस बारे में हम बात करने जा रहे हैं कि वो इसके साथ साथ जो पैरा 2 है नोटिफिकेशन का, उसमें ये कहा गया है कि द CMIT इज असाइंड टू होल्ड इंक्वायरी अगेंस्ट मिस सायरा अता फॉर हर एलेज्ड इन्वॉल्वमेंट इन मिसमैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द लेबर एंड मैन पावर डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग बट नॉट restricted to poor administration, mismanagement of office affair, posting of junior officers on senior positions, assigning multiple charges to junior officers, misbehaving with subordinate officers, illegal appointments and gratification। तो अभी जो पहला इनका तबादला किया गया है, इनको सेक्रेटरी से बना दिया गया है MD हेल्थ फाउंडेशन का, लेकिन साथ साथ ये क्लॉज भी शामिल की गई है कि चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम, जिसके मौजूदा चेयरमैन सबूर काकड़ साहब हैं, एक अच्छी शोहरत वाले ऑफिसर हैं जिन्होंने बहुत कम कंप्रोमाइज़ किया है अपने कैरियर में। तो देखना पड़ेगा कि ये CMIT सिर्फ अच्छे अफसरान की जेल है या इनकी कुछ इंक्वायरियाँ भी होती हैं, कुछ निकल भी आता है। अब हम बात करेंगे कि क्या क्या थी ये जो आखिर इस पैरे को शामिल करने का मकसद क्या था। यही था कि जो जूनियर्स हैं उनको सीनियर बना दिया गया, इजाफी एडिशनल चार्ज दिए गए, जो सीनियर थे उनको साइड लाइन किया गया। इसी सेक्रेटरी लेबर एंड मैन पावर के अंडर एक वफाकी महकमा है सेक्रेटरी वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड बलूचिस्तान। ये भुट्टो साहब के दौर में बने थे हर सूबे में। तो उस वक्त तो खैर आमदोरफ्त या मवासलात का निज़ाम इतना अच्छा नहीं था, तो ये कहा गया था कि जो चेयरमैन होगा वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड का, तो वो जो लेबर के सेक्रेटरी होंगे वो वेलफेयर बोर्ड के चेयरमैन होंगे। लेकिन क्योंकि आपको पता है यहाँ पे एक मिनिस्टर जो सेक्रेटरी लाता है वो उसके मातहत होता है, तो इसमें सेक्रेटरी और वो मिनिस्टर मिलकर अपने लोगों को नवाजते रहे और हर गुजरते वक्त के साथ वो डिपार्टमेंट, वो महकमा ज़बूहाली का शिकार होता रहा। लेबर तो चलो आप कह सकते हैं कि वो तो सूबाई है, लेकिन ये जो वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड है ये इसकी सूरत हाल उससे भी बिगड़ती गई, क्योंकि यहाँ फिर भी लूली लंगड़ी हुकूमत थी, इससे कोई पूछने वाला ही नहीं है। इस डिपार्टमेंट की आपको बताते हैं कि सेक्रेटरी साहिबा ने क्या किया कि अभी जो सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड बलूचिस्तान, वो एक डिप्टी डायरेक्टर हैं, उनका ग्रेड है 18वां, नौशेरवान साहब। और इनसे सीनियर हैं हफीजुर रहमान साहब हैं, 19वें ग्रेड के जोनल डायरेक्टर हैं। दिलदार साहब हैं, डायरेक्टर वर्क्स हैं। इसके साथ साथ अलियास साहब थे, वो तंग होकर इधर से कि भाई जिस तरीके से डिपार्टमेंट चलाया जा रहा है तो बेहतर है यहाँ से साइड लाइन हुआ जाए, तो वो हज और औकाफ में डेपुटेशन पर चले गए। कोई बंदा तैयार नहीं था काम करने को, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको डर लगता था कि भाई नैब, वैसे तो माशाल्लाह से यहाँ तो कोई एंटी करप्शन और नैब बराए नाम ही रह गए हैं, आपको कहीं कहीं उनकी इतनी एक्टिविटी नज़र आती है, लेकिन यहाँ एक आम बंदा तो देख रहा होता है कि क्या कुछ हो रहा है, लेकिन इनको नहीं पता। हद तो यहाँ तक हो गई है कि सेक्रेटरी साहिबा के एक पहले ख़ास थे रफ़ीक शाहवानी साहब, जिन्होंने अभी हाई कोर्ट में उनके खिलाफ केस भी किया हुआ है। चीफ सेक्रेटरी भी फरीक हैं और भी बहुत सारे उन्होंने फरीक किए हुए हैं। वो 14 स्केल में थे, उनको उठा के 17वें का चार्ज दिया गया। फिर चलता रहा निज़ाम, फिर उसके बाद उनको ट्रांसफ़र किया गया हब से गवादर, फिर सस्पेंड। तो कहीं मफादात का टकराव आया तो फिर ये सब होता रहा। अब ये लोग
ये कर रहे हैं कि मतलब जो यहाँ पे बलूचिस्तान में इसका हेड है वो 18वें ग्रेड का है, और ये 18वें ग्रेड वाले साहबान इनकी सरपरस्ती में जो हो रही हैं अभी भर्तियां वो 18वें ग्रेड की हो रही हैं। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि ये कितनी खुला खिलाफ वर्जी और किस में हो रही हैं, एजुकेशन में हो रही हैं। प्रिंसिपल की हो रही हैं 18वें ग्रेड की, वाइस प्रिंसिपल की हो रही हैं, सीनियर टीचर, एसएसटी साइंस, एसएसटी जनरल, मतलब 17 और 18 ग्रेड की डायरेक्ट भर्तियां। सूबा भी, इधर भी एक नायब तहसीलदार इवन के एएसआई पुलिस की कमीशन से हुई हैं या कोई क्रेडिबल तरीके से हुई हैं, लेकिन यहाँ पे 18वें ग्रेड की ये खुद कर रहे हैं। पहले इन्होंने एक टेस्टिंग सर्विस को दिए, लोगों ने कोई 40,000 के लगभग वहाँ जमा किया, फीस जमा की, डॉक्यूमेंट्स इस्लामाबाद भेजे। बाद में एक और टेस्टिंग सर्विस को दिया गया, पहले सीटीएसपी को दिया, फिर ईटीएस को दिया, फिर दोनों से लिया, फिर खुद कर रहे हैं। और किस तरीके से करेंगे जब इनका अपना सेक्रेटरी 18वें ग्रेड का होगा, वो किस तरह 18वें ग्रेड वालों को भर्ती करेगा और उनके पास क्या कैलिपर है। ये ऐसा डिपार्टमेंट है कि ये एक रूल नंबर स्लिप तो जारी नहीं कर सका, तो क्या शफाफियत होगी। हमें देखने में आया है कि जो भी डिपार्टमेंटल टेस्ट इंटरव्यूज हैं उनका तो पता ही नहीं चलता, उनकी तो पहले से ही सिलेक्शन हमें बदकिस्मती से देखने को मिलती है कि जो मिनिस्टर का या किसी सेक्रेटरी का या किसी और ताकतवर हल्के का खास होगा वो ले जाएगा, क्योंकि उसमें सिर्फ एक सीरियल नंबर होता है। आपको ये नहीं पता कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, आपका पेपर कैसा हुआ है, आपके पास कोई कार्बन कॉपी नहीं है, आपके इंटरव्यू के मार्क्स का आपको नहीं पता। तो फिर यहाँ आप 18वें ग्रेड की जिन्हें हम कहते हैं कि जो एजुकेशन, जिसने इस कौम को, इस मुल्क को उरूज पर लेके जाना है, वहाँ प्रिंसिपल, साइंस टीचर यूं तैनात होंगे तो फिर क्या होगा। एक एसएसटी जो बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन से निकलता है, पता चलता है कि भाई वो कुछ पढ़ के कुछ मनवा के निकला है। अब इस तरीके से कोई निकलेगा, उसका क्या कैलिपर होगा आप बखूबी समझ सकते हैं। और उम्मीदवारान रुल गए हैं, सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि भाई हमने उधर अप्लाई किया, हम इधर भी अप्लाई करें। इनको ये चाहिए था कि ये उन टेस्टिंग सर्विस से लेकर डाटा ले लेते और बाकी जिन्होंने अप्लाई करना था वो करते, लेकिन इन्होंने फिर कहा कि सब यहाँ जमा करवाएं। ये गेम कोई 2019-20 से चल रही है, 3-4 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक, और अभी ये जुगाड़ था कि भाई ऐसे निकाल देने हैं। आज फिर हुकूमत ने इनको चेंज कर दिया और नए सेक्रेटरी साहब जो कमिश्नर भी रह चुके हैं उनको सेक्रेटरी बना दिया गया है। लेकिन सवाल फिर यही है कि क्या ये किसी कानून या आयन के मुताबिक ऐसा हो सकता है कि डायरेक्ट 18वें में भर्ती हूँ, क्योंकि ये तो डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का ही केस लग रहा है। तारिक कमर साहब सेक्रेटरी मेहनत व अफरादी कुव्वत तैनात हुए हैं, अब ये वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड उनके ही अंडर आएगा। तो सबसे पहले आप उन उम्मीदवारों का कुछ करें कि उन्होंने उधर अप्लाई किया, उनको इजाज़त दे दें। उन टेस्टिंग सर्विस वालों को आप पाबंद बनाएं कि वो आपको डाटा दें, और कोई प्रॉपर आप कोई रूल नंबर स्लिप जारी करें, कुछ शफाफियत हो। अगर एक आम पोस्ट हो तो मसला नहीं है, एसएसटी की पोस्ट, प्रिंसिपल की पोस्ट, ये सरासर ज़्यादती है, जुल्म है। वफाक के, क्योंकि ये जिसके अंडर आ रहे हैं एचआरडी डिपार्टमेंट, उसके एडवाइज़र टू द पीएम अयूब अफरीदी साहब हैं, वो कुछ ख्याल करें। इधर बलूचिस्तान में उनका ये डिपार्टमेंट चल रहा है, इसकी कोई खैर खबर लें। अगर आप पैसे देते हैं तो कम से कम उसकी कुछ जांच करवाएं। और दूसरा, जिस तरीके से मैंने आपको बताया, 14वें को 17वें का चार्ज दिया गया, जो अफसरान जो हकदार थे उनको साइडलाइन किया गया, लेकिन पता था कि कोई कुछ पूछने वाला नहीं है। क्यों, जब हटाया जाता है तो चले जाते हैं कोर्ट में। माशाल्लाह से एडवोकेट जनरल साहब जो पिछले वाले थे, तो वो भी हुकूमत के वो होकर हुकूमत को डिफेंड नहीं कर रहे, हुकूमती फैसलों को उल्टा उसके खिलाफ अपनी जजमेंटें दे रहे हैं। तो ये देखना होगा। और हुकूमत ने अपना इजहार भी किया उसको, लेकिन फिर हाई कोर्ट ने बहाल कर दिया। तो ये देखना होगा कि हमें कोर्ट के वो फैसले बदकिस्मती से पसंद आते हैं जो हमारे हक में होते हैं, लेकिन जो हमारे खिलाफ होते हैं
फिर हम उसको जाके सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हैं, और हमने ये देखा। तो अब सवाल यही है कि जो लेबर का डिपार्टमेंट है, जिसने लेबर को ऊपर उठाना है, जिसने बाकी काम करने हैं, उनकी अपनी ये सूरत हाल है कि इनके अपने जो क्वार्टर बने हुए हैं नमक किली में, वो खंडरात बनते जा रहे हैं, इनसे कोई पूछने वाला नहीं है। फिर ये कहते हैं कि हमारे पास कुछ है नहीं। अगर आप एक एक को भी 3,000 5,000 पे मंथली दे दें तो आपको अंदाज़ा होगा और आप बासानी ये फैसला कर सकते हैं कि आपको कितने इनकम आएगी उनसे। लेकिन ये तमाम चीज़ें उस वक्त होंगी जब आप सीरियस होंगे, और ये तमाम भर्तियां हों या फैसले हों, ये मेरिट पर होंगे। जब 19वें के आपके पास ऑफिसर मौजूद हैं तो आप क्यों एक 18वें डिप्टी डायरेक्टर को सेक्रेटरी वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड बना रहे हैं? अभी जो नए सेक्रेटरी साहब आए हैं, हमारी इनसे गुजारिश है कि ये इस प्रोसेस को रिविजिट करेंगे और हर एक को जिसका हक बनता है सीनियर का, उसको वो चार्ज देंगे, चाहे लेबर हो चाहे वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड हो। हर जगह एक अंधेर नगरी मची हुई थी। पिछले मिनिस्टर और सेक्रेटरी साहिबा ने मिलकर पता नहीं क्या किया। यूं मेरिट की पामाली नहीं होनी चाहिए, तबाह कर दिए हैं इदारे इन्होंने। तो खुदारा CMIT से और बाकी से अपील है कि अच्छी इंक्वायरी वो करें, हक़ाइक़ सामने लाएं। हाई कोर्ट में भी ये फैसला चल रहा है तो कुछ पता चले कि कुछ जज़ा सज़ा का निज़ाम है यहाँ पर। तो हम उम्मीद करेंगे कि ये CMIT भी अपनी अच्छी इंक्वायरी करेगी और जो ये प्रोसेस है रिक्रूटमेंट का, ये प्रॉपर तरीके से होगा और इसमें मेरिट को पामाल नहीं किया जाएगा, बल्कि हमारे जो सीनियर लोग हैं, हमारे जो कॉम्पिटेंट लोग हैं, उनको मेरिट पर भर्ती किया जाएगा और पता चलेगा कि वाकई ये लोग 18वें स्केल के या 17वें स्केल के या जो आ रहा है वो उसका हकदार है। न कि हम ये कहेंगे कि भाई ये फलां मिनिस्टर का बंदा है, ये फलां सेक्रेटरी का बंदा है। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।